जय दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय डाक विभाग की ओर से टोटल 3 पोस्ट पे जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम अर्थात ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम अर्थात असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर से जुड़ी हुई 3 पोस्ट पे जो है भर्ती से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ा हुआ इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी, क्या क्या डिटेल्स है उसका डिस्कस करेंगे और आपको बताने वाले हैं क्या एज लिमिट रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, फॉर्म का लिए फी क्या लगेगा, टोटल चीज को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस भर्ती से जुड़ा हुआ इस नोटिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या जानकारी उपलब्ध है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो भर्ती है उसके विभाग का नाम याद रखिएगा आपका इंडियन पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात ये जो भर्ती है वो आपका भारतीय डाक विभाग की ओर से निकला है ना। 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है आपका जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम। जीडीएस का मतलब हो गया ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम का मतलब हो गया आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम का मतलब हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इन 3 पोस्ट पे आपका जो है भारतीय डाक विभाग की ओर से वैकेंसी निकला है। याद रखिएगा, जीडीएस अर्थात ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम अर्थात ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा जो वैकेंसी है वो आपका है एबीपीएम अर्थात असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो याद रखिएगा इन 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो 44,228 पोस्ट पे जो आपका वैकेंसी निकला है, यानी जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम इन तीनों पोस्ट को मिलाएंगे तो टोटल आपका पोस्ट रहेगा 44,228। देखिए अप्लाई डेट का अगर बात करें तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक जो है भरा जाएगा, यानी फॉर्म का लास्ट डेट आपका 5 अगस्त रहने वाला है। बहुत अच्छा वैकेंसी है, इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए फॉर्म भरते वक्त अगर किसी भी तरह का अगर फॉर्म में कुछ गलतियां हो जा रहा है, इंक्लूडिंग आपका नेम में, आपका नेम के लेटर में, एड्रेस में, फोन नंबर में किसी भी तरह का अगर कोई गलतियां हो जा रहा है उसको करेक्शन करने का जो डेट है वो आपका 6 से 8 अगस्त रखा गया है। एप्लीकेशन फी का अगर बात करें तो देखिए इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपए का जो है चार्ज लगेगा और फीमेल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू बाकी सब के लिए जो है फ्री रहने वाला है, उनको किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ेगा और एप्लीकेशन फी जो है वो आपका ऑनलाइन मोड पे करना पड़ेगा। क्लियर है। और ये जो फॉर्म का एप्लीकेशन है मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो भी आपका ऑनलाइन रहने वाला है। तो दोनों आपका ऑनलाइन होगा, यानी फी भी आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा और इसको आवेदन भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। चलिए सैलरी का अगर बात करें तो बीपीएम का जो सैलरी रहने वाला है वो याद रखेगा आपका 12,000 से लेके 29,380 तक जो है सैलरी रह सकता है। इसमें 3% का जो है आपको हर टाइम जो है इंक्रीमेंट मिलते जाएगा। और एबीपीएम और जीडीएस का अगर बात करें तो इसका सैलरी आपका 10,000 से लेके 24,470 तक जो है इसमें सैलरी रह सकता है। देखिए इसमें वर्किंग पीरियड का अगर बात करें तो देखिए इसमें आपको 4 घंटा पर डे के हिसाब से काम करना पड़ेगा और बाकी जो है उसके बाद जो है उसका इंसेंटिव मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए किसी को 6 घंटा अगर कोई काम करा रहा है तो उसको 4 घंटा तो आपका बेसिक जो वर्किंग पीरियड है उसके हिसाब से चला जाएगा और बाकी 2 घंटा जो वो एक्स्ट्रा करेगा उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव 2 घंटा का आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है। देखिए इसमें ज्यादा काम तो कोई टेंशन नहीं है आपको। एज लिमिट का अगर बात करें तो देखिए इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 40 साल है। एज लिमिट आपका जनरल वालों के लिए है, लेकिन साथ ही साथ इसमें अधिकतम आयु में छूट भी दिया जाएगा। तो एससी एसटी वालों को जो है 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी 10 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी वालों को 13 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वालों को जो है 15 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया जाएगा। तो मिनिमम एज आपका 18 साल रहने वाला है। एजुकेशन का बात करें तो देखिए इसको कौन कौन भर सकता है, तो इसको भरने के लिए जो है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है तो आप इसको भरने के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज अगर किसी के पास है वो भी भर सकता है, यानी 10th पास के साथ साथ कंप्यूटर का थोड़ा मोड़ा आपका बेसिक नॉलेज होना होगा। साइकिलिंग का ज्ञान होना चाहिए, यानी साइकिल चलाने का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए आपके पास, यानी जो कैंडिडेट है उसको साइकिल चलाने आना चाहिए। और साथ ही साथ जो है लोकल लैंग्वेज जो है उसको आना चाहिए, यानी मान लीजिए झारखंड से अगर कोई फॉर्म भरेगा तो उसको झारखंड का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, मतलब 10th तक मैट्रिक तक उसका जो लोकल लैंग्वेज होगा वो उसके सब्जेक्ट के एज ए सब्जेक्ट उसका रहना चाहिए।
अगर बंगाल से कोई फॉर्म को अप्लाई करेगा तो है जो बंगाल में जो बंगला है तो बंगला उसका जो है 10th बोर्ड तक उसका जो बंगला सब्जेक्ट रहना आवश्यक है। तो लोकल लैंग्वेज का नॉलेज इसमें होना बिल्कुल जरूरी है। और याद रखिएगा वो कैंडिडेट जो है वो दूसरे स्टेट से इसको अप्लाई नहीं करेंगे, जो कैंडिडेट है उसका जो स्टेट है वो उसी अपना ही स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिए इसमें सिलेक्शन बेसिकली 2 फेज में होगा, मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। आपका 10th में जो मार्क्स आया है उसके परसेंटेज के बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट में जिस स्टूडेंट का जिन कैंडिडेट का नाम आएगा उसका फिर जो है उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उन सभी के डॉक्यूमेंट्स जब सही पाया जाएगा, किसी भी तरह का कोई गलतियां या त्रुटियां नहीं होगा, देन उसका जो है ज्वाइनिंग आपका होने वाला है। चलिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का दस्तावेज की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए आपके पास जो है आधार कार्ड रहना होगा, पैन कार्ड अगर होगा तो ठीक है, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ठीक है ना। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट 10th 12th का जो है आपका मार्कशीट होना चाहिए, यानी जो आपका क्वालिफिकेशन का मतलब जो मैट्रिक पास पे जो ये वैकेंसी है ना, तो मैट्रिक पास का आपका जो है मार्कशीट होना होगा, एडमिट कार्ड होना होगा और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है यानी मैट्रिक पास करने के बाद जो है 1 साल या 1.5 साल के बाद जो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है वो भी होना होगा, वो है ना। आपके पास जो है आवासीय सर्टिफिकेट होना होगा, जाति सर्टिफिकेट है ना, जाति प्रमाण पत्र। तो ये ऑप्शनल है, ये जो आपको जो रिजर्व कैटेगरी से भरेगा उनको लिए जो है जाति प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा, है ना, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता सभी को होंगे। तो आपके पास अगर डीसीए वगैरह कुछ कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो भी आप रख सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, है ना। अगर आपके पास मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है सरकारी किसी हॉस्पिटल से जो है बनवा लीजिएगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का इसमें जरूरत पड़ेगा। और पासपोर्ट साइज का जो है कलरफुल फोटो का जरूरत पड़ेगा, है ना। और याद रखिएगा इस जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका ओरिजिनल और 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके पास होना होगा, यानी आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखिएगा और इन्हीं सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो है आप दो सेट बना लीजिएगा, है ना, और सेल्फ अटेस्टेड किया होना चाहिए, ठीक है। यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो और इन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट बना लीजिएगा और दोनों सेट में जो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, कोई गेजेटेड ऑफिसर का साइन का जरूरत इसमें नहीं होगा, आपका खुद का जो है साइन कर दीजिएगा इन्हीं 2 सेट पे। मतलब जो जेरोक्स है उन्हीं 2 सेट के जेरोक्स पे आप अपना साइन कर दीजिएगा और सेट बना लीजिएगा 2-2 का, और एक ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रखिएगा। और साथ में याद रखिएगा कि ये इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका है indiapost.gdsonline.gov.in। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को, सारे जानकारी को देख सकते हैं। अगर फ्यूचर में कुछ एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कुछ भी अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन आपको मिलता है तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है मिलने लगेंगे, और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।